तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आज के अपने एक और लेक्चर के अंदर। और आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, आज के इस लेक्चर में हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आपको इसके पहले वाले लेक्चर के अंदर बताया गया था कि हम इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर इसके पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। और आज जो हम पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करवाने वाले हैं उसके अंदर आपको 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन और 4 मार्क क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के कॉन्सेप्ट से पूछे गए हैं बोर्ड्स में। और ये सारे ही क्वेश्चन आपके 2025 बोर्ड्स में पूछे गए क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर 3 अलग अलग क्वेश्चन आपके लिए ले रखे हैं, ये सारे ही 1 मार्क क्वेश्चन है। ठीक है, 1 मार्क या 2 मार्क क्वेश्चन है, इनको आप लोग सॉल्व कर सकते हो क्योंकि इनके अंदर आपके सारे ही कॉन्सेप्ट जो आप लोगों ने पढ़े हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल के अंदर वो यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, हमने इसके पहले वाले लेक्चर के अंदर इसका जो रिवीजन करवाया था आपको कॉन्सेप्ट का, यानी कि जिसके अंदर सारे फॉर्मूले आपको बताए थे। छोटा सा लेक्चर है, आप लोग चाहो तो उसको देख सकते हो, उसके अंदर इसके सारे ही फॉर्मूले आपको बताए गए हैं। ठीक है, उसको आप आराम से देख लोगे तो सारे फॉर्मूले आपको रिकॉल हो जाएंगे। उसके बाद आप लोग इस वाले लेक्चर को भी देख सकते हो। और अगर आपको सारे ही फॉर्मूले इसके याद हैं, पता है आपको, तो अच्छी बात है। यहाँ से हम इन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इनके आंसर जो है वो लाइन बाय लाइन फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये लेक्चर। यहाँ पर देखो हमारे पास 3 अलग अलग क्वेश्चन हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यहाँ पर कहा गया है द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 63 सेंटीमीटर। ठीक है, एक व्हील है जिसका डायमीटर हमारे पास क्या है, 63 सेंटीमीटर। व्हील का डायमीटर यहाँ पर क्या है, 63 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर नोट करेंगे d इज इक्वल टू 63 सेंटीमीटर है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हील इन 100 रेवोल्यूशन इज, हमसे पूछा गया है कि 100 रेवोल्यूशन के बाद में, यानी कि 100 टाइम रोटेट करने के बाद में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, हमें ये बताना है। ठीक है, और हम आपको एक चीज पहले ही बता चुके हैं कि अगर कोई व्हील है और वो 1 रोटेशन में जितना डिस्टेंस कवर करता है वो उसके सरकमफेरेंस के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर एक रोटेशन में उसने जितना डिस्टेंस कवर किया उसी का मल्टीप्लाई 100 से करा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें d का वैल्यू पता है 63 है, तो यहाँ पर रेडियस क्या हो जाएगी, 63/2 सेंटीमीटर, ये हमारे पास रेडियस हो जाएगी। सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील क्या होगा, सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील, सरकमफेरेंस फाइंड कर लेंगे तो हमें 1 रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है ये मिल जाएगा। तो सरकमफेरेंस होता है 2πr, तो 2 × पाई का वैल्यू 63/2 हो गया है। और यहाँ पर देखो ये पाई का वैल्यू यहाँ पर 22/7 हम पुट करेंगे और r का वैल्यू हो गया ये। ठीक है, 63/2। इसको जरा सॉल्व करो तो 2 से ये कैंसिल हो गया, 7 से 9 टाइम्स में। ठीक है, 9 का मल्टीप्लाई 2 में करा, इसमें 22 में करा दो, 9 2 18 का 8 कैरी किया होगा, 9 2 18 में 19। ठीक है, इतना सेंटीमीटर आ गया है ना। ये क्या गया, 198 सेंटीमीटर इन 1 रोटेशन, क्योंकि सरकमफेरेंस का मतलब होता है हमारे पास, सरकमफेरेंस का मतलब ही होता है कि 1 रोटेशन में जितना डिस्टेंस कवर किया गया वो वैल्यू। ठीक है, डिस्टेंस कवर इन 1 रोटेशन is equal to 198 centimeter. Then distance covered in 100 rotation is equal to 100 into 198 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। अब अगर इस 100 के जगह पे हम इसको मीटर में लिख देते, 198 into 100 है तो हम इसको सेंटीमीटर की जगह मीटर में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा 198 मीटर्स आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 100 लिखा था। ठीक है, तो 100 को हमने क्या करें, 100 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो 198 मीटर इस वाले क्वेश्चन का आंसर है कि 100 रेवोल्यूशन में कितने मीटर का डिस्टेंस ने कवर किया, तो 198 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, ये हमारे पास पहले वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन है। कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा। रोटेटिंग व्हील का जो कॉन्सेप्ट है हमने अपने इस वाले पहले वाले लेक्चर के अंदर बताया हुआ, आप लोग उस लेक्चर को देख सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसको यहाँ से हटा देते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखो क्या आंसर कहा गया है। क्वेश्चन में सेकंड के अंदर कहा गया है इफ द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू इट्स रेडियस, मतलब सर्कल की जो कॉर्ड है वो उसके रेडियस के इक्वल है। ठीक है, सर्कल की जो कॉर्ड है वो उसके रेडियस के इक्वल है। ये कॉर्ड है और ये सेंटर है। हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास इसकी रेडियस है। ठीक है, तो ए बी कॉर्ड है, ओ ए और ओ बी क्या है, इसकी रेडियस है, इनकी लेंथ आपस में इक्वल है। देन हमसे क्या कहा, देन द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट द सेंटर इज, ये जो कॉर्ड है सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है हमें इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत छोटा भी है। इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। कैसे, यहाँ पर देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले तो लिखना है कि गिवन क्या है।
हमको जो चीज गिवन है वो यहाँ पर ये है कि क्या लेंथ ऑफ द कॉर्ड जो है, ठीक है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, सर्कल के रेडियस के इक्वल है, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल। इसका मतलब क्या है कि जो कॉर्ड ए बी है वो रेडियस ओ ए और ओ बी के इक्वल है, ठीक है। देन क्या होगा कि इन हमारे पास क्या होगा कि दो रेडियस और ये कॉर्ड मिलाकर के जो ट्राइंगल बना रहे हैं, ठीक है, ओ ए बी, देन क्या होगा कि ट्राइंगल ओ ए बी इज अ इक्विलैटरल ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। ये एक हमारे पास इक्विलैटरल ट्राइंगल हो जाएगा। और इक्विलैटरल ट्राइंगल की खासियत होती है कि तीनों साइड इक्वल होती है, और जिस भी ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होती है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल, और इक्विलैटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल 60 डिग्रीज होता है, ठीक है। सो द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर, ठीक है, एट द सेंटर इज 60 डिग्री, ठीक है। ये हमारा आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। छोटा सा आंसर है, छोटा सा सोल्यूशन है इस वाले क्वेश्चन का। किस तरीके से किया, हमें पता है कि अगर तीनों चीजें इक्वल तो ये ट्राइंगल कौन सा हो गया, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल के सारे एंगल्स क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। तो हमने सिंपली वही लिखा, बस यही हमारे पास आंसर है इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। पहला और दूसरा ये हमारे पास 1 मार्क क्वेश्चन है, तो उसी हिसाब का इनका सोल्यूशन भी छोटा छोटा सोल्यूशन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, इसमें देख लो जरा। यहाँ पर हमसे कहा गया इफ द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको सेक्टर का एरिया गिवन है और रेडियस गिवन है। सेक्टर का एरिया है 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देन द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर, हमसे आर्क की लेंथ पूछी गई है, ठीक है। आर्क की लेंथ हमने आपको फाइंड करने का तरीका बताया था। इसको यहां से हटाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हमको गिवन क्या है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, सबसे पहले तो रेडियस गिवन है जो कि 36 सेंटीमीटर है, और एरिया गिवन है, एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक है। ये हमको गिवन है 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर सर्कल ये है, ठीक है। हम यहाँ पर एक सेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो ओ ए क्यू और बी, हमने ये सेक्टर बना दिया। यहाँ पर सेक्टर का एरिया पता है हमसे, ये आर्क की लेंथ पूछी गई है, लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, देखो अगर आप लोग इसको चाहो तो एक क्वेश्चन के फॉर्म में लेट करके लिख सकते हो। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ ए एंड ओ बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, ए क्यू बी द लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है। तो हमें ए क्यू बी का वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है। वैसे इसको डायग्राम केवल आपको समझने के लिए बनाया गया, बाकी सारी चीजें तो यहाँ पर हो ही जाएंगी, ठीक है। अब क्योंकि आपको एरिया ऑफ द सेक्टर पता है, और एरिया ऑफ द सेक्टर का एक ऐसा फॉर्मूला भी है जिसके अंदर लेंथ ऑफ द आर्क भी आता हो, वो हमारे पास क्या है, तो यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है हाफ एल आर, ठीक है। ये एरिया का मतलब सेक्टर के एरिया का ऐसा फॉर्मूला है जिसके अंदर लेंथ ऑफ द आर्क भी इंक्लूड होता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमको यहाँ पर गिवन है 54 पाई, क्या है 54 पाई, ये है इज इक्वल टू 1/2 इंटू, ये हमको L का वैल्यू फाइंड करना है, R का वैल्यू कितना है 36 है, यहाँ लिख दो, ठीक है। इस 2 को इधर भेजो और 36 को यहाँ पर नीचे भेज दो इसकी तरफ। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर और 36 नीचे, तो 54 पाई इंटू में 2 अपॉन में 36, ठीक है। अब देखो 2 से कट करोगे तो ये आ जाएगा 18, और 18 3 जा 54, तो 3 पाई हो गया। L का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 पाई सेंटीमीटर, ये हमारे पास इसकी लेंथ है, ठीक है। लेंथ ऑफ द आर्क हमारे पास क्या आ गया 3 पाई सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। इजी है, छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा सोल्यूशन है इसका। बस आपको सारे ही फॉर्मूले रिवाइज होने चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप लोग आराम से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब क्या है हमारे पास ये 3 क्वेश्चन जो थे छोटे छोटे वो तो हमने सॉल्व कर लिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं कि आगे कौन कौन से क्वेश्चन है। हम आपके लिए काफी सारे क्वेश्चन लेकर के आए, अगर हमारे पास समय बचेगा ठीक ठाक तो हम आपको लॉन्ग क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाएंगे इसके, ठीक है। चलिए इनको हटा देते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो देखो अब हम आते हैं इन वाले क्वेश्चन के ऊपर। देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास 2 अलग अलग क्वेश्चन है जो कि पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़े से लेंथी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमसे क्या कहा गया है a piece of wire 20 centimeter long is bent into the form of an arc of a circle of radius 60 upon pi centimeter, ठीक है। मतलब क्या है कि एक सर्कल है, ठीक है,
जिसकी रेडियस हमको गिवन है क्या 60/पाई, और हमसे कहा गया 20 मीटर लॉन्ग एक वायर है जिसको बेंड कर दिया गया। 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एक वायर है जिसको सर्कल के एक आर्क की फॉर्म में बेंड कर दिया गया। ठीक है, मान लेते हैं कि ये यहां से लेके ये जो आर्क है वो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग जो वायर है उसको बेंड करके ये बनाया गया। तो इसकी जो लेंथ है वो क्या है 20 सेंटीमीटर है। ठीक, और जो रेडियस है, ठीक, ये जो रेडियस है वो क्या है 60/पाई। ये क्या है सर्कल की रेडियस है। देन एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, ये जो आर्क है सर्कल के सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करेगा हमें इसका वैल्यू बताना है इस वाले क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने ये फिगर तो आपके सामने बना दिया OAB। ठीक है, हमें ये वाले एंगल की वैल्यू बतानी है। हमें क्या क्या गिवन है, रेडियस गिवन है, लेंथ ऑफ द आर्क गिवन है। लेंथ ऑफ द आर्क को फाइंड करने के लिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो क्या होता है, तो लेंथ ऑफ द आर्क इसका वैल्यू हम फाइंड करते हैं किसके हेल्प से, इसका फॉर्मूला, इसका वैल्यू हम फाइंड करते हैं θ/360 इंटू 2πr। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम फाइंड करते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ द आर्क हमें पता है 20 सेंटीमीटर है। क्यों, क्योंकि इस वायर को ही बेंड करा गया था आर्क की फॉर्म में। ठीक है, तो इसकी लेंथ क्या है यहाँ पर 20 है, तो L का वैल्यू तो यहाँ पर हो गया 20 इज इक्वल टू थीटा हमें फाइंड करना, तो θ/360 वैसे ही रहेगा इंटू में 2πr। 2 पाई का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू है 60/पाई। ठीक है, ये हम गिवन है यहाँ पर। अब क्या करोगे, अब इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करो, इस पाई का वैल्यू ना रखो क्योंकि यहाँ पर पाई ऑलरेडी है, तो इस पाई से ये वाला पाई कैंसिल हो जाएगा। 60 से 360 को कैंसिल करो तो 6 टाइम कैंसिल होगा। ठीक है, ये हो गया 2 3 6, ये आ गया नीचे 3 को मल्टीप्लाई करा देंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 का मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60। यहाँ पर क्या है थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया 60 आ गया, यानी कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द आर्क इज 60 डिग्री। ये हमारे पास क्या है, ये आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। छोटा सा क्वेश्चन था, इस तरीके से सॉल्व हुआ है। बस आपको क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीके का था। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो क्या है, उसके अंदर क्या कहा गया, एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। हमें आर्क की लेंथ वापस से दे रखी है, लेंथ ऑफ द आर्क गिवन है, कितना है 5 पाई सेंटीमीटर, ये हमारे पास लेंथ ऑफ द आर्क है। एंड द सेक्टर इट बाउंड्स हैज एन एरिया ऑफ 20 पाई। ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर भी हमें पता है, एरिया ऑफ सेक्टर भी पता है कितना 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी रेडियस बतानी है। अब हमें क्या करना, रेडियस का वैल्यू बताना। फिगर यही सेम बनेगा, हमें लेंथ ऑफ द आर्क की 5 पाई दे रखी है और इसका एरिया पता है, रेडियस फाइंड करनी है। ठीक है, तो चाहो तो यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो आप लोग। ठीक है, लेकिन इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए आपको थीटा पता होना चाहिए, तो वो तो यहाँ पर आपको गिवन नहीं है, एंगल तो पता नहीं है। तो हम यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर का वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिसके अंदर लेंथ ऑफ द आर्क भी होता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है हाफ LR। ठीक है, क्या होता है हाफ LR। ठीक है, ये हमारे पास होता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, और यहाँ पर इसका वैल्यू हमें गिवन है 20 पाई है। तो 20 पाई इज इक्वल टू 1/2 इंटू L का वैल्यू है 5 पाई। ठीक है, इंटू R हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर, 5 का मल्टीप्लाई नीचे, तो R इज इक्वल टू 20 इंटू 2/5। ठीक है, 5 4 20, 4 2 8, तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर। ये इसकी रेडियस है जो कि हमें फाइंड करनी है इस वाले क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास छोटा सा क्वेश्चन है जो अभी अभी आपको सॉल्व कराया। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन हमारे पास हो गए हैं सॉल्व, जो कि अभी तक हमने सॉल्व किए हैं। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इन सभी क्वेश्चन से थोड़ा सा अच्छा है और वो एक 2 मार्क क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, लेकिन 2025 बोर्ड में पूछा है क्वेश्चन है, तो आप लोग उसको भी अच्छे से देखना। इनको यहाँ से हटा देते हैं, फिर आते हैं उस वाले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कुछ हमारे पास इस तरीके का है। अब यहाँ पर देखो क्या कहा गया हमसे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको सबसे पहले तो ये बता दिया गया है कि पाई का वैल्यू आपको यहाँ पर 3.14 यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया, देखो कहा गया है a chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center। ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि हमसे क्या कहा गया, एक सर्कल है, ठीक है, जिसकी कॉर्ड
सर्कल के सेंटर पर राइट एंगल सबटेंड करती है। मतलब क्या है कि ये जो एंगल है वो है 90 डिग्री का, ठीक है। ओ, ए और बी ये हमने बना दिया इसका डायग्राम। कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, ठीक है। यानी कि इसके साथ में, इस कॉर्ड के साथ में जो माइनर सेगमेंट बन रहा है ये वाला, इसका एरिया आपको फाइंड करके बताना है। सर्कल का रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। रेडियस है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर और जो एंगल है वो है 90। तो इस माइनर सेगमेंट का एरिया आपको बताना है। तो माइनर सेगमेंट को यहाँ पर हम नाम दे देते हैं AQBA, ठीक है। इसका एरिया हमको बताना है। और हमने आपको सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए एक मेथड बताया था इसके पहले लेक्चर के अंदर। कैसे करोगे? देखो ये जो आपको सेक्टर दिख रहा है, ये जो सेक्टर आपको O, A, Q और B, इस पूरे सेक्टर में से इस पूरे सेक्टर का एरिया फाइंड कर लो। और जो आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है इसका एरिया अगर निकाल के बाहर कर दो तो हमें इस सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। सेक्टर का एरिया क्या होता है ये आपको हम बता चुके हैं। ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड किया था ये भी बता चुके हैं। बस हमें क्या करना है, यूज करना दोनों चीजों का। जो जो गिवन है पहले तो वो लिख लेते हैं। हमें यहाँ पर जो थीटा है वो 90 डिग्री गिवन है एंड रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, ठीक है। कौन सा माइनर सेगमेंट? AQBA, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो AQBA का वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड करने का तरीका हमने बताया, सेक्टर से एरिया ट्राइंगल का सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर OAQBO से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ठीक है। इसका एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें इसका वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हम आपको बता चुके हैं पहले ही। ये होता है आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, ठीक है। थीटा का वैल्यू हमें पता है ना, थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पर 90 डिग्री है। यहाँ पर पुट कर दो, दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन करके बाहर कर लो और यहाँ पर आएगा थीटा बाय 360 यानी कि 90 अपॉन में 360 इंटू में पाई है, ठीक है। माइनस यहाँ से आर स्क्वायर बाहर हो गया साइन थीटा बाय 2 यानी कि साइन 90 बाय 2 इंटू में कॉस 90 बाय 2, ठीक है। अब देखो साइन 90 बाय 2 करोगे तो ये हो जाएगा 45, ये भी हो जाएगा 45। साइन 45 कॉस 45 की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। तो साइन 45 और कॉस 45 दोनों के ही वैल्यू सेम होते हैं, 1/√2 होता है, ठीक है। तो 1/√2 हम यहाँ पर इन दोनों की जगह पे पुट कर देंगे। यहाँ पर क्या है, आर स्क्वायर बाहर है तो आर का जो वैल्यू है वो है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 9 4 जा 36, तो पाई बाय 4 ये हो गया पाई अपॉन 4 माइनस इसका वैल्यू 1/√2, इसका वैल्यू 1/√2, 1/√2 इंटू 1/√2 इनका मल्टीप्लाई करा लो और पाई की जगह पे 3.14 पुट कर दो, ठीक है। तो देखो क्या होगा अब हमारे पास कि जो एरिया है वो क्या आ जाएगा, एरिया इज इक्वल, ये लिखा है 10 का स्क्वायर यानी कि 100 हो गया और इसके अंदर क्या पाई बाय 4, पाई बाय 4 का मतलब क्या है कि 3.14 अपॉन में 4, ठीक है। पाई का वैल्यू हमें जो 3.14 यूज करना वही हमने यहाँ रखा, मल्टीप्लाई 1 का 1 से 1, √2 का √2 से 2, तो ये 1/2 हो जाएगा। दोनों में 4 का एलसीएम ले लो तो ये हो गया 100, 4 एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ पे रहेगा 3.14, 2 से 4 को डिवाइड करोगे 2 का मल्टीप्लाई 1 में तो ये हो गया 2, ठीक है। 3.14 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 1.14 अपॉन में 4, ठीक है। ये आ जाएगा, यहाँ से अगर पॉइंट हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 100 और इस 100 से ये वाला 100 कैंसिल हो गया, 4 से इसको डिवाइड करो, 4 2 जा 8, यहाँ पर 3 बचा 34 हो गया, 4 8 जा 32, ठीक है। तो फिर यहाँ पर 2 बचेगा, पॉइंट लगाओगे 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20, तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया आ गया इस वाले माइनर सेगमेंट का, ठीक है। ये एक 2 से 3 मार्क क्वेश्चन है हमारे पास जो कि 2025 बोर्ड्स में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमसे इसका रेडियस और एंगल गिवन था,
सेगमेंट माइनर सेगमेंट का एरिया हमसे पूछा गया, जिसको हमने कुछ इस तरीके से बताया। और ये आपके पास एक 2 मार्क क्वेश्चन है, जिसको आप लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है, अब हमारे पास क्या था कि जितने शॉर्ट क्वेश्चन थे वो तो हमने आपको करा दिए। ठीक है, अब हम आते हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर, जो कि एक 4 मार्क क्वेश्चन होगा। उसको देख लो किस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास उस तरीके का क्वेश्चन था, जिसको अभी भी सॉल्व किया है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लेना। अब आते हैं इसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो देखो ये है हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि हमने आज के इस लेक्चर में आपके लिए रखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा आज के इस लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 7 होने वाला है, और ये एक 4 मार्क क्वेश्चन भी है। ठीक है, देखो ये एक 4 मार्क क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि इसके अंदर काफी सारी चीजें एक साथ पूछी गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आता है। यहाँ पर हमसे कहा गया अ ब्रोच इज मेड विद अ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ये जो आपको सामने दिख रहा है ये एक ब्रोच है, जो कि एक सिल्वर वायर की हेल्प से बनाया गया है सर्कुलर फॉर्म में। और क्या कहा गया, इसका जो डायमीटर है वो 35 mm है। क्या है, इसका जो डायमीटर है वो 35 mm है। रेडियस आप निकाल लोगे। ठीक है, द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर। ठीक है, यानी कि इस सर्कल को बनाने के अलावा भी ये जो 5 डायमीटर्स आपको इसके अंदर दिख रहे हैं, ये भी इसी वायर से बनाए गए हैं। ठीक है, इन द फॉर्म क्या लिखा है, डायमीटर विच डिवाइड्स द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स एज शोन इन द फिगर। ठीक है, यानी कि ये जो 5 डायमीटर यहाँ पर बनाए गए हैं, ये टोटल इस पूरे सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड करते हैं। ठीक है, यानी कि 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। देन इसके अंदर हमसे क्या कहा गया, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमें इन सारे क्वेश्चन का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। ठीक है, क्योंकि सारे ही सेक्टर इक्वल हैं, तो जो सेंट्रल एंगल है वो बताना है, यानी कि हर एक सेक्टर सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क एसीबी। ये जो आर्क एसीबी दिख रहा है, इसकी लेंथ बतानी है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। ठीक है, जितने भी ये 10 सेक्टर यहाँ पर बने हैं, सभी सेक्टर का एरिया बताना है। ठीक है, यानी कि हमें एक सेक्टर का एरिया फाइंड कर लेना, वही क्या है, सभी का होगा। ठीक है, और उसी के अलावा क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए और करके कहा गया, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर यूज्ड। ठीक है, इस पूरे ब्रोच को बनाने में सिल्वर वायर कितनी यूज हुई है, उसकी लेंथ भी हमको बतानी है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या करना है, सबसे पहले तो फाइंड द सेंट्रल ऑफ एंगल ऑफ द ईच इक्वल सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहले को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले तो ये पता है कि जो टोटल सर्कल होता है उसका जो हमारे पास एंगल वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब क्योंकि इसमें क्या कहा गया, द वायर इज यूज्ड 5 डायमीटर। ठीक है, और जो डायमीटर है वो डिवाइड कर रहे हैं सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर्स के अंदर। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे क्योंकि द डायमीटर्स डिवाइड्स the circle into 10 equal sectors। ठीक है, सेक्टर, so the central angle is equal 360 upon क्या हो जाएगा 10। ठीक है, क्योंकि जो टोटल सर्कल होता है वो 360 डिग्रीज का होता है और 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइडेड है, तो हमने इसको 10 से डिवाइड कर दिया, 10 से कैंसिल, तो हर एक सेक्टर सेंटर पर 36 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, ये इसकी हेल्प से हमने बताया। ठीक है, यहाँ पर आपसे कहा गया था ना, डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स, तो यहाँ पर हमने लिख दिया डायमीटर्स डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स, सो द सेंट्रल एंगल इज इक्वल 360 अपॉन 10, जो कि 36 डिग्री आ गया। ठीक है, ये हमारे पास इसका पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। सेकंड वाले के अंदर कहा गया, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क एसीबी। तो आर्क की लेंथ फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए इसका रेडियस। ठीक है, क्या पता होना चाहिए, रेडियस पता होना चाहिए। तो रेडियस कैसे, रेडियस और एंगल पता होना चाहिए ना, तो एंगल तो हमें पता चल गया क्या है, थीटा का वैल्यू तो हमें पता है, तो यहाँ लिख देंगे थीटा इज इक्वल टू 36 है, और जो रेडियस है डायमीटर 35 mm गिवन है ना, तो रेडियस क्या निकल आएगी 35/2 mm। ठीक है, और हमारे सारे ही आंसर mm में ही आएंगे इसके अंदर। तो एंगल पता है, रेडियस पता है,
लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करना है, ठीक है। लेंथ ऑफ द आर्क जो कि L होता है, ये होता है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पर 36 है, तो 36 अपॉन में 360 इंटू 2 पाई, पाई का वैल्यू हम यहाँ पर यूज करेंगे 22/7, यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा 35/2, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व, 36 से 10 टाइम्स तो ये चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर आओ 2 से 2 कैंसिल, 7 5 से 35, 5 2 से 10, 2 से इसको काटो 11, कितना आ गया 11 आ गया, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द आर्क हमारे पास क्या आ गया 11 mm आ गया, ठीक है। ये हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच, ठीक है। तो सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए आखिर हमको क्या क्या चाहिए, उसके लिए भी हमको एंगल चाहिए और रेडियस पता होना चाहिए, ठीक है। तो सेक्टर का एरिया हम ऐसे फाइंड कर लेंगे। तो दो क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए, इनको हम यहाँ से हटा देते हैं, फिर हम इसके तीसरे और चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि इसी के अंदर गिवन है, ठीक है। तो देखो ये दोनों तो समझ में आ गए होंगे किस तरीके सॉल्व करें, अभी आपको आपके सामने थे, आपने देखे, ठीक है। अब अगर आप उसको और अच्छे से डिटेल में देखना चाहते हो थोड़ा सा पीछे करके आप देख सकते हो। बाकी क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है इसका, उसका जो फर्स्ट पार्ट है क्या करना है, सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। एरिया ऑफ दी ईच सेक्टर, ठीक है। तो हमें एक सेक्टर का एरिया मिल जाए वही सभी का होगा, ठीक है। तो सेक्टर का एरिया होता है थीटा बाय 360 इंटू क्या होता है पाई स्क्वायर, ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है। हमें पता है थीटा यहाँ पर 36 है जो कि अभी हमने फाइंड किया था, और रेडियस क्या है 35/2 mm है, ठीक है। लेंथ ऑफ दी आर्क अभी हमने फाइंड करा था 11 mm है, अगर यूज पड़ेगा तो इसको भी यूज कर लेंगे ना, ये हमने फाइंड कर लिया। सेक्टर का एरिया फाइंड करना है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखो सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, थीटा का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, देखो थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या है 36 है, अपॉन में 360 हो गया, ठीक है, इंटू में पाई, पाई का वैल्यू हो गया 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू क्या है 35/2, इसको दो बार लिख दो, ठीक है। तो ये हो गया आर स्क्वायर, ठीक। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व, 36 से ये 10 टाइम्स चला गया, ठीक है, 7 5 35, 2 से इसको कट कर दो 11 हो गया, ठीक है। और ये जो 5 है, 5 से 10 जाएगा तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा, तो ऊपर क्या बच रहा है 11 और 35, तो ये आ गया 11 इंटू 35/2 और 2 4 हो गया, ठीक है। इनका करा लो आपस में मल्टीप्लाई, 11 5 से 55, 11 3 से 33 और 5 38, तो 385/4 mm स्क्वायर क्या आ जाएगा, mm स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो 385/4 mm स्क्वायर ये हमारा इसके एरिया का आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट 1 जो है वो सॉल्व हो गया। इस तरीके से फाइंड किया जाएगा इसका एरिया, जो जो चीजें हमने फाइंड करी है उनको हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं ताकि हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाए, ठीक है। अब हमसे कहा गया है कि फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर यूज्ड, यानी कि इस ब्रोच को बनाने में जो सिल्वर वायर यूज हुई है, हमसे देखो क्या कहा गया, सर्कल पहले तो बनाया गया और फिर 5 डायमीटर्स बनाए गए। तो हम क्या करेंगे, पूरी वायर की अगर हमको लेंथ फाइंड करनी है तो सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वो प्लस 5d हम इसमें ऐड कर देंगे, हो जाएगा हमारे पास पूरी सिल्वर वायर की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो जो एरिया ऑफ द सेक्टर आया है वो हमारे पास क्या आ गया 385/4 mm स्क्वायर, ये आ गया। तो अब इसको यहां से हटा देते हैं, इसका सेकंड वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो बी पार्ट है, ठीक है, इसका जो बी पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। तो फाइंड द टोटल लेंथ है ना, तो यहां लिखेंगे द टोटल लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है, लेंथ ऑफ द वायर यूज्ड, ये हम फाइंड करेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है, सर्कमफेरेंस प्लस 5 डायमीटर को ऐड करके इसकी हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वायर से सर्कल बनाया गया और 5 डायमीटर बनाए गए तभी तो ये पूरा ब्रोच तैयार हुआ था, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस कैसे फाइंड की जाएगी, 2 पाई आर प्लस जो डायमीटर होता है वो क्या होता है 2 इंटू आर होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो 2r यहाँ पे भी 2r यहाँ पे भी, तो 2r कॉमन करके बाहर निकाल लो, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा पाई, यहाँ पर बचेगा 5, तो पाई प्लस 5 ये आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा आंसर किस तरीके से आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि 2r का वैल्यू क्या है ये है, तो 2 इंटू 35/2 ये हो गया, पाई का वैल्यू क्या है 22/7 प्लस
5, ठीक है। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 35। यहाँ पर एलसीएम ले लो 7 का, तो ये हो जाएगा 22, 7 5 से 35, ठीक है। ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते, थोड़ा सा सॉल्व करो, देखो क्या निकलेगा हमारे पास। लेंथ ऑफ द वायर, यानी कि लेंथ हम निकाल रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर दो, इससे इसको कैंसिल कर दो, 7 5 से 35, ये आ गया। इन दोनों को ऐड करो, 35 और 2, ये देखो 5 2 7 और 3 और 2 5, ये हो गया इंटू ये हो गया 57, है ना। ये 57 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये हो गया 5 इंटू 57। इनका करा दो आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 5 7 से 35 का 5 कैरी किया 3, 5 5 से 25 और 3 28, तो 285 mm इसकी लेंथ आ गई, जो वायर इसके अंदर यूज हुआ था, ठीक है। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 7 आज के इस लेक्चर का, जिसको हमने कुछ इस तरीके से सॉल्व करा के आपको बताया है। इसके अंदर हमने क्या किया, जितने भी अभी देखो इसके अंदर क्या था कि 4 अलग अलग क्वेश्चन थे, जिनको हमने लाइन बाय लाइन सॉल्व कराया, ठीक है। हर एक क्वेश्चन यहाँ पर 1 मार्क होल्ड करेगा, तो भी एक 4 मार्क क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको आप लोग को जरूर सॉल्व करना चाहिए, जो कि हमने आपका कराया है। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाने के बाद में इस वाले क्वेश्चन को आप लोग अलग से एक बार सॉल्व खुद से करना, ठीक है, ताकि आप लोग के अगर कोई भी डाउट रह जाते हैं तो वो भी यहाँ पर क्लियर हो सके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कुछ इस तरीके का था, इसको आप लोग नोट कर लो और खुद से सॉल्व करना है इसके बाद, ठीक है। 7 हमारे पास ये हो गया, ठीक है। हमारे पास एक और ऐसा क्वेश्चन है जो कि इस तरीके का है और थोड़ा सा लेंथी है, तो देखते हैं वो वाला क्वेश्चन आखिर किस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं, अब आते हैं वो वाले क्वेश्चन के ऊपर, वो भी एक बहुत अच्छा 4 मार्क क्वेश्चन है, तो उसको भी देख लेना, ठीक है। हटाते हैं इसको यहाँ से। तो चलिए अब आते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन के ऊपर, और इस वाले क्वेश्चन के अंदर देखो हमारे पास क्या गिवन है। ये भी एक 4 मार्क क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये केस स्टडी में क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया, सबसे पहले तो इस वाले क्वेश्चन को आप आराम से रीड कर लो, उसके बाद इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर क्या मैंने कहा गया है, अनुराग परचेज्ड अ फार्म हाउस व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर 70 मीटर, ठीक है। यानी एक सेमी सर्कुलर फॉर्म में एक फार्म हाउस लिया है, जिसका जो डायमीटर है वो 70 मीटर का है, ठीक है। तो रेडियस इसकी हाफ हो जाएगी, यानी कि 35 मीटर इसकी रेडियस हो जाएगी, ठीक है। और हमसे कहा गया है कि he divides it into 3 parts of taking a point P on the semicircle in such a way that PAB is equal to 30, ठीक है। इसने क्या किया है कि सेमी सर्कल पर एक पॉइंट P लिया है, जिससे इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें PAB ये वाले एंगल का वैल्यू, PAB मतलब ये वाला एंगल जो है वो 30 डिग्री है, एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। कहा गया है वेयर O is the center of the semicircle, ये इसका सेंटर है इस सेमी सर्कुलर प्लेन का। तो हमसे कहा गया है कि पार्ट 1 में क्या है, देखो इस वाले पूरे लैंड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, पार्ट 1 2 एंड 3। पार्ट 1 में क्या है, he planted saplings of mango trees, ठीक है। एंड पार्ट 2 के अंदर he grows tomatoes एंड पार्ट 3 के अंदर he grows oranges, ठीक है। तो पार्ट 1 2 3 अलग अलग दे दिया गया। हमसे कहा गया है क्या, जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ गिवन है उसके बेस पर हमें इन क्वेश्चंस का आंसर करना है, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास क्या, व्हाट इज द मेजर ऑफ POA। तो यहाँ से इस सेंटर O को ज्वाइन करा दो, तो POA हमसे इस वाले एंगल का वैल्यू पूछा गया। सबसे पहली बात तो ये है। सेकंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड टू फेंस द एंटायर पार्ट ऑफ लैंड। इस पूरे ही लैंड को हमें अगर फेंस करना है चारों तरफ से, तो हमें कितने लेंथ की वायर चाहिए होगी, उसकी लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। थर्ड, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन विच सैपलिंग्स ऑफ मैंगो ट्रीज आर प्लांटेड। यानी कि फर्स्ट वाले पार्ट का हमें ये करना है, पूरा एरिया फाइंड करना है, जो कि एक सेगमेंट है सर्कल का, ठीक है। उसके बाद इधर की बात करेंगे, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड टू फेंस द रीजन थर्ड। इस वाले पार्ट को फेंस करने के लिए, यानी कि थर्ड वाले पार्ट को, यहां से लेके ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको फेंस करने के लिए कितने वायर की जरूरत पड़ेगी, ये हमको चारों क्वेश्चन के आंसर करने हैं, ठीक है। ये एक 4 मार्क क्वेश्चन है और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब हम इसको फटाफट से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। पहला हमारे पास क्या, व्हाट इज द मेजर ऑफ POA। अब देखो हमने यहाँ पर O से P को ज्वाइन करा दिया, क्योंकि OA और OP क्या है, रेडियस है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। अगर ये वाला एंगल 30 है तो ये वाला एंगल भी 30 होगा, ठीक है। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये आपको पता ही है। अगर ये 30 तो ये भी 30 होगा, तो थर्ड वाला एंगल आपको मिल जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर जब फर्स्ट वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या लिखोगे, सबसे पहले तो OA इज इक्वल टू OP होगा, क्योंकि क्या है ये रेडियस है, लिख दोगे। और दोनों ही क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल लिख देना, ठीक है। क्या रेडियस ऑफ सर्कल, दोनों के वैल्यू कितने हमारे पास यहाँ पर 30 है, ठीक है। अब ट्रायंगल OAP के अंदर, इन ट्रायंगल OAP तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180, इसका प्लस इसका सम क्या हो जाएगा 180। तो POA, एंगल POA प्लस 30 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। ये दोनों 60 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो POA का वैल्यू क्या आएगा 180 माइनस 60, यानी कि 120 आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ गया, ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास आ गया 120। अब देखो ये पूरी लाइन जो होती है 180 डिग्री की होती है, अगर ये हमारे पास 120 है तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये वाला एंगल हमें 60 मिल गया। अब ये एंगल 60 हमने इसलिए यहाँ पर लिख दिया क्योंकि इसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है, ठीक है। ये हमारे पहले वाले पार्ट का तो सोल्यूशन यहाँ पर हो गया, ठीक है। सेकंड वाला आप सॉल्व करते देखिए, सेकंड के अंदर क्या पूछा गया है। तो सेकंड में हमसे पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड टू फेंस द एंटायर पार्ट ऑफ लैंड, ठीक है। इस पूरे को ही हमें अगर कवर करना है, फेंस करना है, तो हमें कितने लेंथ की वायर की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करना होगा, देखो सबसे पहले तो हमें पता है ये एक सेमी सर्कल है, तो इसका जो सर्कमफेरेंस होगा वो सर्कल के सर्कमफेरेंस का हाफ होगा। हमें इसको यहाँ से कवर करना और यहाँ से कवर करना है। तो ये है इसका डायमीटर और ये हाफ सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो सेकंड पार्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ द वायर फाइंड करनी है। लेंथ ऑफ द वायर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस डायमीटर, ठीक है। इसका जो डायमीटर है इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें वायर की लेंथ मिल जाएगी। सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल होता है पाई आर और इसका जो डायमीटर है वो है डी का वैल्यू हमें गिवन है 70 मीटर, ठीक है। पाई इंटू आर का वैल्यू क्या है, देखो पाई का वैल्यू यार 22/7, आर का वैल्यू क्या है 70 का हाफ यानी कि 35, प्लस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हो जाएगा 70, ठीक है। डायमीटर में 70 गिवन है, ठीक है। 7 5 से 35 ये आ गया। 22 में 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 110 प्लस ये 70 हो गया, यानी कि हमें मिल जाएगा 180 मीटर आंसर, ठीक है। तो हमें 180 मीटर की लेंथ की वायर चाहिए होगी अगर हमें इस पूरे इंटायर पार्ट ऑफ लैंड को फेंस करना है तो, ठीक है। ये हमारे पास इस सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड वाले की। तो यहाँ पर क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन विच सैपलिंग्स ऑफ मैंगोज ट्रीज आर प्लांटेड। तो सैपलिंग्स ऑफ मैंगो ट्रीज आर प्लांटेड किसके अंदर है, तो पार्ट 1 में लिखा है प्लांटेड सैपलिंग्स ऑफ मैंगो ट्रीज, यानी कि पार्ट 1 का एरिया हमें फाइंड करना है। जो पार्ट 1 आपको दिख रहा है ये एक हमारे पास माइनर सेगमेंट है, ठीक है। माइनर सेगमेंट है तो सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए हमें एंगल और रेडियस पता होनी चाहिए। हमें रेडियस पता है 35 है, एंगल यहाँ पर कितना है 60 डिग्रीज है, आराम से निकाल सकते हैं ना। तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब बात करते हैं सैपलिंग्स ऑफ मैंगो ट्रीज का एरिया फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो पार्ट ए है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दे रहा है एरिया ऑफ पार्ट 1। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इस पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर का नाम क्या है यहाँ पर OBP, ठीक है। सेक्टर का नाम है OBP, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं OBP और यहाँ पर इसमें सब्ट्रैक्ट करना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये OPB, ठीक है। इसका एरिया में सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। सेक्टर का एरिया क्या होता है, सेक्टर का एरिया होता है θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है r² sin θ/2 इंटू cos θ। अब इसके बाद देखो क्या होगा, थीटा यहाँ पर क्या है 60 है, रेडियस हमें पता है कि 70, रेडियस हमारे पास हो जाएगा 35 मीटर और थीटा हमारे पास 60, ठीक है। इसका यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। दोनों में से r² को बाहर कर लो, यहाँ पर थीटा का वैल्यू हो जाएगा 60/360 और ये लिखा है पाई, ठीक है। माइनस r² तो बाहर हो गया sin θ/2,
तो साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या है 60 है, यहाँ पर 60/2 करोगे तो 30 आ जाएगा, यहाँ पर भी cos 30 हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि साइन 30 cos 30 के वैल्यूज आपको रखने होंगे यहाँ पर, तो साइन 30 का वैल्यू यहाँ रखोगे 1/2, साइन 30 का वैल्यू रखोगे 1/2, cos 30 का वैल्यू रखोगे √3/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो r का वैल्यू में पता है ना 35 है, रखेंगे थोड़ा सा बाद में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसकी जगह पे लिखिए दो, ठीक है। 6 से 6 टाइम कट जाएगा ये, तो π/6 आ गया, माइनस इसका वैल्यू क्या है 1/2 है, इसका वैल्यू √3/2 है। सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या 35 का स्क्वायर होता है, कितना होता है 35 का स्क्वायर फाइंड कर लो। 5 5 जा 25 का 5 करके 2, 5 15 15 30 32 3 9 और ये 12, ये हो गया 12 25 और यहाँ हो गया π/6 माइनस √3/4, ठीक है। π/6 √3/4 सॉल्व करो जरा, 12 और 25 यहाँ पर आ जाएगा 12 एलसीएम, तो 6 से 12 को डिवाइड करोगे 2 बचेगा, 2 का मल्टीप्लाई पाई में तो 2π माइनस 4 3 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 3√3, ठीक है। तो 12 25 और 2π माइनस 3√3/12 ये हमारे पास आ गया है इसके एरिया का फॉर्मूला, ये मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है पार्ट 1 के एरिया का आंसर है जो हमने इस तरीके से फाइंड किया है ना। हमसे क्या कहा था, जो पार्ट 1 है इस सेगमेंट का एरिया बताना था। सेगमेंट का एरिया बताने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ रेडियस और एंगल चाहिए, हमने बस फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, दोनों का फॉर्मूला रखा, जिसकी वैल्यू जरूरत पड़ी यहाँ पर रखा और सारी वैल्यूज पुट करके यहाँ पर हमने ये आंसर निकाल दिया, ठीक है। तो यही हमारे पास आंसर आ रहा है इस वाले क्वेश्चन का। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन बचा है, वो है हमारे पास ये, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड टू फेंस द रीजन थर्ड। जो रीजन थर्ड है इसको हमें फेंस करने के लिए क्या चाहिए होगा, सबसे पहले तो हमें ये जो आपको आर्क एपी दिख रहा है, आर्क एपी इसकी लेंथ चाहिए होगी और साइड एपी इसकी लेंथ चाहिए होगी, बस इन दोनों की लेंथ मिलेगी, दोनों को ऐड कर देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन नंबर 4 में करना है, तो इसको बता देते हैं, ये तो सॉल्व हो गया, इसको आप लोग नोट कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके 4th पार्ट में, यानी कि थर्ड का बी, है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी है हमारे पास वो किस तरीके से सॉल्व होगा। तो थर्ड का बी वाला क्या है, इसका हमें फाइंड करना है क्या पैरामीटर इस तरीके से मान लो, ठीक है, क्योंकि हमें रीजन थर्ड के लिए वो चाहिए लेंथ ऑफ द वायर नीडेड टू फेंस द रीजन थर्ड इज इक्वल क्या हो जाएगा, तो ये जो एपी हमको दिया है आर्क एपी, ठीक है, आर्क एपी में हमको जोड़ना है साइड एपी की वैल्यू, ठीक है। अच्छा ये बताओ क्या आपको साइड एपी का वैल्यू पता है? नहीं। अब हमें एक चीज पता है कि ये वाला पूरा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल आपको ए पी बी दिख रहा है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि एंगल एट द सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ये आप लोगों ने सर्कल की प्रॉपर्टीज के अंदर पहले से ही पढ़ रखा है, ठीक है। अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम एक चीज जानो आप लोग, ये है 30 डिग्री। ये कितना एंगल है? 30 है। एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू पता है और इसकी फाइंड करनी है, यानी कि बेस और हाइपोटेनस यूज करना है। तो बेस और हाइपोटेनस किसके अंदर होते हैं? कॉस के अंदर होते हैं। तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस थीटा का यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, जो वैल्यूज आएंगे इसके अंदर पुट कर देंगे। याद रखेंगे इन ट्राइंगल ए पी बी में कॉस थीटा का वैल्यू यूज करो। कॉस 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है एपी और हाइपोटेनस है एबी, ठीक है। तो एपी अपॉन एबी, ये जो हमारे पास हाइपोटेनस है इसका वैल्यू क्या है? 70 है। यहाँ रख देंगे 70। कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 इज इक्वल टू एपी अपॉन 70। 2 से कटो 35 का मल्टीप्लाई इधर करा दो, तो एपी इज इक्वल टू आ गया 35√3, ठीक है। एपी का वैल्यू यानी कि साइड एपी की वैल्यू क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई 35√3, ठीक है। 35√3 आ गया। और हमें अभी आर्क एपी का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो आर्क एपी ये है, लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करने के लिए क्या करना है,
रेडियस और एंगल पता होना चाहिए। तो लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है, तो यहां पर लेंथ ऑफ द आर्क AP ये हमें फाइंड करना है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर की हेल्प से। और थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा हमारे पास 120 है, क्योंकि इस वाले आर्क के लिए सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो 120 है। तो इसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ लिखेंगे 120 अपॉन 360 इंटू 2 पाई को नहीं रखेंगे, पाई को ऐसे रहने देंगे। आर का वैल्यू क्या है, ये डायमीटर 70 है तो आर 35 हो जाएगा, ठीक है। 12 3 ये कैंसिल हो गया, 35 2 ये हो गया 70 पाई बाय 3, ठीक है। ये हमारे पास आ गया आर्क, लेंथ ऑफ दी आर्क आ गया इतना, ठीक है। इसका वैल्यू आ गया यहाँ रख देंगे। तो हमें जो आर्क AP है उसका वैल्यू क्या मिल गया, 70 पाई बाय 3 मिल गया, ठीक है। दोनों वैल्यूज पता है यहाँ रख दो। अब हम इसको यहाँ से हटा देते हैं और इसके अंदर दोनों वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इस इक्वेशन फर्स्ट मान रखा है। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसके अंदर पुट करो जरा, जो आर्क AP का वैल्यू है वो क्या है, ये है। जब यहाँ पर इसका वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 70 पाई बाय 3 प्लस साइड AP की वैल्यू क्या है, 35√3 है, ठीक है। दोनों में से कुछ कॉमन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। सबसे पहले 3 का ले लो, सॉरी, दोनों में से 35 कॉमन करो, ठीक है। 35 कॉमन करो तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय 3 प्लस यहाँ पर बचेगा सिर्फ √3, ठीक है। यहाँ पर अगर 3 का ले लो एलसीएम, 3 का एलसीएम होगा 3 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो ये हो गया 2 पाई प्लस 3√3, ठीक है। तो 3 बाहर कर लो तो 35 बाय 3 और ये हो गया 2 पाई प्लस 3√3। ये हमारे पास आ गया इतने मीटर आंसर। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के B पार्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 8, जिसको हमने आज के इस लेक्चर में आपको सॉल्व करवाया है। ये वाला लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन इसके अंदर हमने आपको जो जो क्वेश्चन सॉल्व कराया वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि CBSE बोर्ड 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर हमने आपको जो भी कुछ सॉल्व करवाया है वो सारे आपको छोटे छोटे बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कराने के बाद कराया। तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो आप लोगों को नहीं पढ़ाया गया हो या फिर आप लोगों के लेक्चर के बाहर से रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए, सारे ही क्वेश्चन आप लोगों को भी खुद से सॉल्व करने 1-2 बार, ठीक है। 1-2 बार सॉल्व आप लोग कर लोगे तो आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चंस भी आप लोग के आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास PYQs थे जो कि आज के लेक्चर के अंदर हमने आपको कराया है। मेरे ख्याल से आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जो भी पढ़ रहे हो आप लोगों के साथ में, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, मौज करो और पढ़ते रहो।